The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि जब एक परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो देश की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी की सिग्नेचर बिल्डिंग अब सेवा के लिए तैयार है। नए औरंगाबाद शहर की यह महत्वपूर्ण इमारत होगी। इस इमारत से पूरे औद्योगिक शहर की अनेक व्यवस्थाओं का संचालन होगा। साथियों, औरंगाबाद नया स्मार्ट सिटी तो बन ही रहा है, देश की औद्योगिक गतिविधियों का भी बड़ा सेंटर होने वाला है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी एक अहम हिस्सा है। अनेक बड़ी कंपनियां यहां काम करना शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में और कंपनियां भी यहां आएगी। ये कंपनियां यहां के लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने वाली है। साथियों, औरंगाबाद आज एक और बहुत बड़ी सिद्धि का साक्षी बन रहा है। ये सिद्धि आपकी है, देश की करोड़ों बहनों की है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने लिया था वो आज इस मंच पर इन लाखों बहनों की हाजिरी में सिद्ध हुआ है। सिर्फ सिद्ध ही नहीं हुआ बल्कि तय समय से 7 महीने पहले ही लक्ष्य को हमने पा लिया है। इन 8 करोड़ कनेक्शन में से करीब 44 लाख अकेले महाराष्ट्र में दिए गए हैं। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को, देश की हर उस बहन को जिसको धुएं से मुक्ति मिली है, बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश भर के उन साथियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है, मदद की है। साथियों, धुएं में घुटती अपनी गरीब बहनों की सेहत को बचाने के लिए पहले 5 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त देने का लक्ष्य रखा गया था। पिछले साल मार्च में इस लक्ष्य को विस्तार देते हुए 8 करोड़ कर दिया गया। चुनाव के दरमियान जब भी मैं आपके बीच आया था तो इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही थी।
मुझे संतोष है कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही ये काम पूरा हो गया। साथियों, ये काम सिर्फ कनेक्शन देने भर तक सीमित नहीं था। इसके लिए और भी व्यापक प्रबंध किए गए, होलिस्टिक तरीके से काम किया गया। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए जरूरी था, जिसको बहुत ही कम समय में तैयार किया गया। इसके लिए जो 10,000 नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार किए, उनमें से अधिकतर तो गांवों में नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, देश भर में नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाए गए ताकि गैस सिलेंडरों का अभाव न हो। सरकार ने बंदरगाहों के आसपास टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ाने के साथ ही गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार भी किया। साथियों, हमारा प्रयास है कि अब देश में एक भी ऐसा परिवार न रहे जिसके घर पर एलपीजी कनेक्शन न पहुंचा हो। इसके साथ साथ इस योजना को और सुविधाजनक बनाने के लिए 5 किलो के सिलेंडर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के अनेक इलाकों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम भी तेजी से चल रहा है। भाइयों और बहनों, अब एक बहुत बड़ा मिशन लेकर हम चले हैं, जिसका सीधा सरोकार भी आप सभी से है, देश की करोड़ों करोड़ों बहनों से है। आप सभी बहनों को पानी के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इसका मुझे भली भांति एहसास है। देश की हर बहन को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ही जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत पानी बचाने के लिए, घर घर पानी पहुंचाने के लिए पूरा देश संकल्पबद्ध हुआ है। ये तय किया गया है कि आने वाले 5 वर्ष में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए इस पानी के अभियान पर खर्च किए जाएंगे। आपने शायद सुना होगा, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी 60-70 के दशक में उन्होंने पार्लियामेंट में एक भाषण किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की महिलाओं की 2 प्रमुख समस्याएं हैं, उसका तत्काल हमने समाधान करना चाहिए। ये 60-70 के कालखंड में कही गई बात है, लोहिया जी के द्वारा कही गई बात है। कौन सी 2 समस्याएं बताइए? उन्होंने कहा हिंदुस्तान की महिलाओं की 2 प्रमुख समस्याएं हैं, एक पायखाना और दूसरा पानी। यानी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और महिलाओं को घर चलाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। अगर इन 2 समस्याओं का समाधान करें तो इस देश की महिलाएं देश की समस्याओं का समाधान करने की ताकत बन जाएगी। लोहिया जी तो चले गए, सरकारें भी आई और चले गई,
नेता भी आए और चले गए, एक हम ही हैं जिसने ठान ली है। कि हर घर में शौचालय भी होगा और हर घर में पानी भी होगा। मराठवाड़ का ये क्षेत्र तो वैसे भी इसका बड़ा लाभार्थी भी होने वाला है और आप सभी देवेंद्र जी की सरकार के साथ मिलकर सराहनीय प्रयास भी कर रहे हैं। अभी देवेंद्र जी ने विस्तार से उनके मन में क्या सपना है इस क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए, इसका गहरा वर्णन किया है आपके सामने। मराठवाड़ा में जो पहला वाटर ग्रिड बनाया जा रहा है वो प्रशंसनीय कोशिश है। ये ग्रिड जब तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। हर गांव तक पीने का पानी पहुंचाने, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। साथियों, किसानों को सिंचाई की सुविधा देने से लेकर अनेक कदम केंद्र और राज्य की सरकारें उठा रही है। हर किसान परिवार के बैंक अकाउंट में सीधी मदद, 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को पेंशन की सुविधा, पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण अभियान, ऐसे अनेक प्रयास किए गए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, गांव की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में आप सभी का योगदान बहुत अहम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गटों के रूप में आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, परिवार की स्थिति भी सुधर रही है। जब परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो देश की ताकत अपने आप बढ़ती है। साथियों, देश के विकास में आपकी इसी भूमिका को देखते हुए बीते 5 वर्षों में इस आंदोलन को विस्तार और अधिक विस्तार देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। नए भारत में हम महिला कल्याण से आगे निकलकर महिलाओं की अगुवाई में राष्ट्र कल्याण की सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब किसी साहूकार से ज्यादा ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपके खाते में एक भी पैसा जमा नहीं है तब भी आप 5,000 रुपये अपनी जरूरत के लिए उससे निकाल सकेगी। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।